नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रणभूमि और आज रणभूमि का शब्द है भेदभाव, खेल भावना, जिसमें कहीं भी इस शब्द को जगह नहीं मिलती और इस भाव को अपने जीवन में शामिल करने वाले खिलाड़ी आज भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसा कहना है दिव्यांग खिलाड़ियों का। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जिससे यह उम्मीद की जाती है कि वो सबके लिए समान अवसर प्रदान करे, आज सवालों के घेरे में है। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति से दिव्यांग खिलाड़ी नाराज हैं, क्योंकि उन्हें सामान्य खिलाड़ियों जितना सम्मान नहीं मिल रहा है। यह आरोप लगाया है दिव्यांग खिलाड़ियों ने और इसी सिलसिले में दिव्यांग खिलाड़ी खेल मंत्री संदीप सिंह से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन क्या यह आश्वासन उन खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त है? क्या सामान्य खिलाड़ी और दिव्यांग खिलाड़ियों को दिए जाने वाले अवसर और सम्मान में फर्क करना उचित है? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। उससे पहले एक रिपोर्ट। नई खेल पॉलिसी पर दंगल, दिव्यांग खिलाड़ी क्यों हुए नाराज? एक झंडा, एक पोडियम, एक ही मैदान, हमें भी बराबर का चाहिए सम्मान। मेडल 1, पॉलिसी 2, भेदभाव क्यों? देश में अगर ट्रैक एंड फील्ड या एथलेटिक्स की बात होती है तो हरियाणा प्रदेश का नाम बड़े गर्व से सबसे पहले लिया जाता है। इसका बड़ा कारण है यहाँ के खिलाड़ियों का परिश्रम, और उस पर भी यदि सरकार खिलाड़ियों को सपोर्ट करे तो ये छवि और भी स्पष्ट और बेहतर नजर आएगी। लेकिन हरियाणा में खेल नीति को लेकर दिव्यांग खिलाड़ी इससे खासे नाराज हैं। इस मुद्दे पर दिव्यांग खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में खेल मंत्री से मुलाकात भी की। कुछ ग्रुप ए और ग्रुप बी और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छोटे शब्दों में कहूँ तो शायद समान नौकरियों का उसमें प्रावधान नहीं था। हम समानता का एक प्रपोजल लेकर आए हैं और पैरा एथलीट के साथ कुछ ज्यादा चेंज आया था, तो हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई। और रही जो HCS और HPS वाली बात थी, वो हमारे एबल बॉडी एथलीट हमारे जो साथी हैं उनका भी मुद्दा है। इन खिलाड़ियों की नाराजगी नई पॉलिसी में सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ियों में हो रहे भेदभाव को लेकर है। आसान शब्दों में समझें तो नई खेल नीति के प्रस्ताव कहते हैं ओलंपिक खेलों में यदि कोई सामान्य खिलाड़ी गोल्ड या सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे ग्रुप ए की नौकरी मिलेगी, वहीं दिव्यांग खिलाड़ी को ग्रुप बी की नौकरी मिलेगी। जबकि सामान्य खिलाड़ी के ओलंपिक में भाग लेने पर ही वह ग्रुप बी की नौकरी पाने का हकदार होगा। वहीं सामान्य खिलाड़ियों को 4 साल में होने वाले चैंपियनशिप में कोई भी मेडल जीतने पर ग्रुप बी की नौकरी मिलेगी और उसी स्तर के टूर्नामेंट में दिव्यांग खिलाड़ियों को ग्रुप सी की नौकरी। इस भेदभाव से नाराज दिव्यांग खिलाड़ियों के मामले पर खेल मंत्री ने एक कमेटी बनाने का भी आश्वासन जरूर दिया है। और आज इसीलिए इन लोगों को सामने से मैंने बुलाया है। इनकी जो कई चीज़ें जो इनको पता नहीं थी, जो कई चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट को जो इन्होंने बताई, तो उस चीज़ को मध्य करके इनको टाइम दिया कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से एक मीटिंग होगी। उसके बाद जो भी इन्होंने इनके पॉइंट्स हैं उसको रीथिंक किया जाएगा और इसके ऊपर दोबारा से काम करेंगे। इस नीति पर जहां सरकार कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रही, तो वहीं खिलाड़ियों के साथ साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। दिव्यांग खिलाड़ियों का कहना है कि एक दिव्यांग खिलाड़ी को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी सरकार की तरफ से मिलने वाले सम्मान में हो रहे भेदभाव से खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा। देखना होगा कि इस मामले पर पुनः चर्चा के बाद सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों की नाराजगी को खत्म कर पाएगी। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चर्चा आखिर क्या होगी, जिस पर नीति पहले ही बन चुकी है, और चर्चा करने का उसमें क्या कोई विषय बचा है? क्या सरकार की नीति में कोई कमी है, या फिर खिलाड़ियों को इस भेदभाव से बचाने के लिए सरकार कोई कमेटी बनाकर इसका आश्वासन जो दिया गया है उसे हटाया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों पर बातचीत करेंगे और कई और तकनीकी जो प्रश्न हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार जी से बात करेंगे, जो कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। वंदना पोपली जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वंदना जी, बहुत स्वागत है। पहला सवाल आप ही से। ये खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं, खेल मंत्री से मुलाकात करके आए कि आप वही मेडल, अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक में तो आप सामान्य खिलाड़ी जो शारीरिक रूप से सामान्य हैं उन्हें
ए ग्रुप की नौकरी मिलेगी, जबकि दिव्यांग खिलाड़ी जो पैरा एथलेटिक्स हैं उन्हें ग्रुप बी की नौकरी। आपको नहीं लगता कि ये भेदभाव खिलाड़ियों के साथ तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों में जो खेल भावना होती है वहां भेदभाव शब्द की कोई जगह नहीं होती। सही बात है कि खिलाड़ियों, जहाँ पर खिलाड़ियों की बात हो वहां पर भेदभाव की जगह नहीं होती, लेकिन कुछ एक चीजें हैं उस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिन हम संशोधन की बात कर रहे हैं कि खेल नीति में जो संशोधन होने जा रहे हैं वो अंडर प्रोसेस है, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी जानकारी दी गई है कि हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक हम श्योरिटी नहीं कह सकते कि ये पॉलिसी पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई है या किसी के साथ भेदभाव हो गया है। दूसरी बात, अगर यहाँ 2-3 बयानों पे आप ध्यान दें तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का अभी आपने बयान सुनाया संदीप जी का, हालांकि मेरी उनसे खुद बात हुई है, उन्होंने बयान में कहा कि मैंने सामने से बुलाया, कि मैंने सामने से चलकर बुलाया, और बिल्कुल उन्होंने एक पहला स्टेटमेंट ये बोला था। और दीपा मलिक जी का भी मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना है, अभी आपने उसको पूरा नहीं सुना चलाया, लेकिन मैंने उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने 2 बातें कही। सबसे उन्होंने कहा कि जो एबल बोर्डेड मेडल विनर्स हैं उनके कंपैरेटिव नौकरी अनाउंस अभी तक नहीं हुई है, यानी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अभी विचार विमर्श चल रहा है, यानी कि ये जो पॉलिसी है जिसमें हम संशोधन करना चाह रहे हैं खेल पॉलिसी में। मतलब जी माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जो विचार बनाए गए हैं उन विचारों को ही नीति का मूर्त रूप दिया जाएगा, तो विचारों में कमी है इसीलिए तो आवाज उठाई जा रही है। विचारों में कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आ रहा है वंदना जी। चलकर नहीं बुलाया जाता, सामने से चलकर अगर बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कमेटी बना दी जाएगी जिसमें से 4 लोग रखे जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी डिस्कस होगा, उसके बाद लीगली उसमें भी एस्पेक्ट देखेंगे ताकि खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो, और उसके बाद इसको फाइनलाइज किया जाएगा। अभी पॉलिसी में संशोधन हुए नहीं है, समय लगेगा, और खिलाड़ियों से खुद से बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या चाहते हैं संशोधन। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर आशीष, कि अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो एबल बोर्डेड और जो पैरा ओलंपिक है दोनों खिलाड़ियों का कैश प्राइस इक्वल नहीं था, वो हमारी सरकार ने आकर, तो भेदभाव मिटाने का काम तो हम लोग कर रहे हैं, हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं। और आज सबसे बड़ा दिन है वंदना जी, आपसे, आपकी सरकार से इसीलिए उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपकी सरकार ये दावा करती है कि हम खिलाड़ियों के लिए और बेहतर कर रहे हैं, खास करके जो पैरा के खिलाड़ी हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके लिए और बेहतर नीतियां बनाई जाएंगी। ये दावा करने के बाद उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं आऊंगा फिर से आपके पास सवाल लेने के लिए। हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं, संजीव भारद्वाज साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है? प्रश्न मेरा यह रहेगा कि सरकार की नीतियों पर, खेल नीति पर खास करके अभी हम बात करेंगे, खेल नीति पर खिलाड़ी कुछ नाराज हैं। हालांकि वंदना जी कह रही हैं अभी ये इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा समय है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मनोबल टूटने जैसी बात होगी। ये खुद मनोबल टूटने की बात कह रहे हैं दिव्यांग खिलाड़ी। माध्यम से बताऊं, वंदना जी की मैं बात नहीं सुन पाया, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जहां तक इस पॉलिसी के बारे में आज पता चला, या संदीप सिंह जी से जो राज्य खेल मंत्री हैं उनसे दिव्यांग खिलाड़ी मिले हैं, ये कितनी देखो एक दुखदाई बात है कि भाई दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उन लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा है इस पॉलिसी को चेंज करने की हिमाकत करने में कि आप दिव्यांग हैं। कहाँ तो गवर्नमेंट को उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मुख्य धारा में दूसरे लोगों के साथ दिखाने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि उनको ये एहसास हो कि नहीं, हम लोग भी दूसरों की तरह हैं। और किधर गवर्नमेंट इस तरह के प्रपोजल्स ला के, अब इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा सरकार ने कोई कसर किसी समाज को दुखी करने की, परेशान करने की कोई नीति ये छोड़ नहीं रहे। देखते हैं, जैसे आपके माध्यम से मुझे पता चला, वंदना जी बता रहे हैं कि अभी ये विचार है, परमात्मा करे ये विचार ही रहे और इस तरह का किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव ना किया जाए या उसको ये एहसास ना दिलाया जाए कि वो दूसरों से अलग है या वो दूसरों जितना कॉम्पिटेंट नहीं है, और उसको इस तरह का एहसास अगर दिलाती है मौजूदा सरकार तो ये बहुत ही दुख का विषय होगा। बाकी देखें, अगर वंदना जी ये कह रही है, मैं एक बात आपने जो कही, मैं उस पर आप थोड़ा सा मेरे को, मैं असहमत महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि कंपैरिजन सर कहीं नहीं है। दिव्यांग खिलाड़ी
दूसरे की तरह अपने आप को महसूस करें, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों का संघर्ष बहुत भारी और बहुत मजबूत होता है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है और वो किसी से कंपेयर करने की उसमें बात ही नहीं है। बहरहाल सम्मान बराबर मिलना चाहिए, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। वंदना जी के पास मैं वापस आऊंगा। वंदना जी, बार बार आप ये कह रही हैं दिलाना जी कानून चेंज करके ठीक रहेगा। नहीं, कानून में सर चेंज ना हो, कानून में सबको समान अधिकार मिले, इसीलिए हमने ये चर्चा की है। वंदना जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन प्रश्न मेरा दरअसल ये है कि जो आप कह रही हैं कि सामने से उन्होंने खुद बुलाया, ऐसा नहीं है। रोहतक में 80 पैरा स्पोर्ट्समैन और जो खिलाड़ी हैं दिव्यांग, उन्होंने पहले इस बात को लेकर विरोध जताया था, उसके बाद संदीप जी के संज्ञान में ये बात गई थी, उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। अपने आप उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया, वैसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको। देखिए जी आशीष जी, अभी मैं सुन पा रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मैंने वंदना जी की बात नहीं सुनी, शायद हम लोग सुनते तब भी उनका जवाब ये रहता। लेकिन इस चीज को समझिए, यहाँ पर कोई कानून में बदलाव नहीं हो रहा है। खेल नीति जो हम 2015 में लेकर आए थे, उसमें संशोधन की बात हो रही है। संशोधन का कोई भी नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और एक सामने कैबिनेट की में जो चर्चा हुई थी वो अखबारों में छपी और वो सामने आई, उसको लेकर अगर कुछ पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने अपनी संशय को जाहिर किया तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो खेल मिनिस्टर हैं, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, उन्होंने इमीडिएटली उनको बुलाया, बैठकर बात करी, उनके संशय को दूर किया और ये भी कहा कि आपकी कमेटी बनाई जाएगी, आपकी बात को भी बीच में रखा जाएगा। तो जो चीज हुई नहीं है उसके लिए पहले से संशय अगर खिलाड़ी जाहिर कर रहे हैं तो उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैं वंदना जी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ 2 खिलाड़ी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक कुमार जी हमारे साथ, पैरा एथलीट, आपका भी स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे रहेगा कि जो प्रस्तावित नीतियां हैं, अभी उन्हें मूर्त रूप नहीं दिया गया है, प्रस्तावित नीतियों में विरोध क्या है आप लोगों का, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, और क्या है आपकी मांग सरकार से? सर जी पहले तो मेरा सभी को आदरणीय नमस्कार जी। और मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने जो ये नोटिफिकेशन किया है, हालांकि लागू नहीं हुआ अभी, इसमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो सरकार ने विकलांगों के साथ भेदभाव किया गया बहुत ज्यादा। क्योंकि जी ये नई पॉलिसी बनाई है 2021 में, जो हमें एक अखबार के माध्यम से मिली है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है। उसमें क्या है कि जो सामान्य खिलाड़ी हैं और जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया है। और यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी उन पॉलिसियों में क्या क्या भेदभाव किया गया है। पहले तो ये है कि जो एशियन और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, सामान्य खिलाड़ी जी, उनको क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी। और वहीं पर पैरा ओलंपिक और एशियन का मेडल आता तो क्लास B की नौकरी दी जा रही है। और सेम ऐसा ही है जब सिल्वर मेडल प्राप्त होता है ओलंपिक या एशियन गेम में, तो एबल बॉडी वाले को ग्रुप B की नौकरी और वहीं पैरा वाले को ग्रुप C की नौकरी दी जा रही है। ये चीजें मेन बात है, जैसे कि एक खिलाड़ी में ये चीजें किस तरह की दुर्भावना पैदा करती हैं, या क्या इससे पैरा एथलीट खिलाड़ियों के मनोबल पर कोई असर पड़ेगा? क्या आप लोगों के आत्मविश्वास पर इससे कोई असर पड़ेगा सर? सर इस पे आत्मविश्वास पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी का मनोबल डाउन भी होगा कुछ हद तक, क्योंकि लिए अभी जो है टोक्यो ओलंपिक भी क्वालिफाई किया कुछ बच्चों ने। और ऐसी जो पॉलिसी आई है जिसमें मतभेद किया गया, तो काफी खिलाड़ियों का मोरल डाउन हुआ है, जिसके चलते आज हमारे सारे पैरा एथलीट जो रोहतक में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने डिसीजन लिया भी हम एक बार स्पोर्ट्स मिनिस्टर से अपने जो बिल्कुल, और आज जो मुलाकात हुई प्रदीप जी, आज जो मुलाकात हुई है उसमें खेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे, और उम्मीद है कि इस पुनर्चर्चा में पुनर्विचार करने पर कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हमारे साथ अशोक कुमार जी भी जुड़े हुए एथलीट हैं। सर बहुत स्वागत है अशोक जी। क्या कहेंगे, जब ट्रैक एंड फील्ड की बात होती है, पहलवानों की बात होती है, तो हरियाणा के खिलाड़ियों का संघर्ष और हरियाणा प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। इसमें सरकार की नीतियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अच्छी नीतियां बनाई, लेकिन जो वर्तमान प्रस्तावित नीतियां, उसको लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं जी। सर मैं तो यही कहता हूं कि डिसेबल पर्सन जब अपने घर से निकलता है ना, उठता है, तो संघर्ष वहीं से शुरू होता है सर उसका जी।
एक डिसेबल पर्सन का जो जीवन है वो संघर्ष में ही होता है सर। और एक डिसेबल पर्सन को स्पोर्ट्स करने के लिए बहुत लोगों का सहारा चाहिए होता है। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता सर, उसको एक साथ में सपोर्टिंग भी चाहिए। उसको अगर हम डिस्कस थ्रो करते हैं उसको उठा के देने वाला भी होना चाहिए। तो मैं तो आपने जो क्वेश्चन किया है कि सर हम संदीप सिंह से मिले हैं सर, खेल मंत्री जी से, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने हमारे से एक से खिलाड़ी से मिलकर बात पूछी है, भाई आपकी क्या समस्या है, आपको यह क्या उचित इसमें नहीं लगता है और क्या क्या आपकी मांगे। हमने सर अपनी जो मांगी थी हमने खेल मंत्री जी को बता दी। खेल मंत्री जी ने एक से संज्ञान में लिए सारी बातें और उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि आपकी जो कमियां रही हैं हम उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से, और ये उम्मीद भी सरकार से की जाती है, चूंकि वंदना जी, संजीव जी और हमारे जो सभी पैनलिस्ट हैं, मैं कहना चाहूंगा कि संदीप सिंह जिन्होंने अपने जीवन में खेल के मैदान पर एक लंबा समय बिताया और वे भी इस दौर से गुजरे जब उन्हें यहां तक कह दिया गया था कि आप ग्राउंड पर दोबारा लौट नहीं पाएंगे, तो वो संभव है कि वो इन बातों को समझ रहे हैं, इसीलिए वो एक एक खिलाड़ी से मिले हैं और इस बारे में जरूर विचार करेंगे। वंदना जी, ये नीतियां बनाई गई और नीतियों में जो कमियां आई, उम्मीद है कि ये लागू नहीं होंगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस चीज को समझना होगा कि प्रदीप जी क्लियरली कह रहे थे कि हमें न्यूज़पेपर से पता चला, नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, तो कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है या कुछ चीजें अलग भी हो सकती है। मेरे पास इस नीति से रिलेटेड जो उस समय न्यूज आई थी वो मेरे पास न्यूज का एज इट इज यहाँ पर मेरे पास है, बता सकती हूँ कि यहाँ पर एक चीज रखी गई है कि जो पैरा ओलंपिक है उनको सिर्फ हरियाणा का डोमिसाइल जरूरत है, अगर उनको जॉब मिलती है तो, और बाकी सबके लिए प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। जो अगर पूरे देश के अंदर कहीं पर भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अगर खेलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसके लिए हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है, बस उतना ही बहुत है, तो भी इनको जॉब मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप भेदभाव की बात नहीं है, हमने तो ऊपर रखा हुआ है। अभी आपने खुद कहा कि जो हमारे खेल मंत्री है खुद वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो वो इन सब बारीकियों को अच्छे से जानते हैं और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम स्पोर्ट्स सिटी की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बनकर तैयार हो रहे हैं, तो उस समय भेदभाव की बात करना बड़ा और मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से उनकी बात को भी सुना है, कमेटी बनाने का आश्वासन भी दिया है कि कमेटी बनाएंगे, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स है तो उनको भी सुना जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी हो या हमारे खेल मंत्री हो, सभी बात को सुनने को तैयार रहते हैं। आप देखेंगे कि अशोक कुमार जी भी कह रहे थे कि करके बात करी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बैठकर, वो समझते हैं इस एरिया से निकले हैं वो, तो उनसे अच्छा कोई पॉलिसी बना भी नहीं सकता है। तो इस तरह का सोचना कि वो कुछ गलत करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत होगा। नहीं, जो प्रस्तावित विचार हैं उनकी हम बात कर रहे हैं संजीव जी। अगर उसमें ये बात दिखाई दे रही है, उस विचार में हमें अभी मूर्त रूप नहीं आया, लेकिन अगर उसमें विचार इस तरह का है कि एक पैरा एथलेटिक्स को, एक पैरा ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीतने पर ग्रुप बी की नौकरी मिलेगी, वहीं एबल बॉडी जो स्पोर्ट्समैन है उसे ग्रुप ए की नौकरी मिलेगी, तो भेदभाव तो यही नजर आ रहा है। आशीष जी, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आश्वस्त आपके माध्यम से और वंदना जी के माध्यम से संदीप जी ने आश्वस्त किया है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, और स्तर के प्रवक्ता भी ये बात बोल रहे हैं नहीं होगा। आशा करते हैं कि ऐसा भेदभाव ना हो। ये बहुत ज्यादा गलत अगर हुआ तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा और इसका विरोध हमारी पार्टी पुरजोर से करेगी अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हमारे सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता बड़े मतलब एक तरह से क्या कहें कि ये आश्वस्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये सुनी सुनाई बातें हैं और संदीप जी इस बारे में संज्ञान लेंगे, उन्होंने बुलाया है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये मोहम्मद तुगलक की जो नीतियां हैं ये यहीं की यहीं फर्स्ट स्टेज पे खत्म हो जाए और ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल, चूंकि मुझे लगता है संजीव जी इस मामले पर जल्दी बातें सामने आने की वजह से ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होगी और सरकार की किरकिरी भी कम होगी और खिलाड़ियों की परेशानी भी इससे कम होगी। लेकिन एबल बॉडी, आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जो फर्स्ट स्टेज पे ही ये आपने डिबेट रखी और एक जिम्मेवार प्रवक्ता के नाते वंदना जी ने ये आश्वस्त किया या संदीप जी की जो आज मीटिंग है बताई
ये आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने दिव्यांग प्लेयर्स की ये बात सुनी और प्रदेश की जनता के सामने उनकी फर्स्ट स्टेज पे ये बातें रखी। और हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से, हमारी पार्टी उम्मीद करती है ऐसा मौजूदा सरकार नहीं करेगी। बिल्कुल सर, हरियाणा का नाम ही खेल और खिलाड़ियों से है, और हरियाणा की जो प्रतापी भूमि है, अगर वहां ही खेल खिलाड़ियों के साथ अब भेदभाव होने लगे तो फिर पूरे देश में क्या स्थिति होगी? क्योंकि हरियाणा एक उदाहरण बनता है पूरे देश में, ये हम सभी जानते हैं और पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जब वर्ल्ड लेवल पर जाकर खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो जब वो देश का नाम झंडा उठाता है तो उसका नाम जब लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश का नाम भी उससे रोशन होता है। वंदना जी, एबल बॉडी जो स्पोर्ट्समैन है उनकी भी एक परेशानी है, जो एचपीएस और एचसीएस की भर्तियों को लेकर उनकी भी एक समस्या है। उम्मीद है कि इस पर भी सरकार विचार करेगी। देखिए आशीष, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक तो भाजपा के मंत्री है, दूसरा वो खुद खिलाड़ी है, और वो कभी भी बुरा नहीं सोच सकते खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि दोनों क्वालिटी है उनमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी है और वो खुद भी खिलाड़ी रहे। और जहां तक नौकरियों की बात, एबल बॉडी की अगर मैं नौकरियों की बात करूं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक एरिया में ज्यादा एक्सपर्ट है, उसको उठा के आप किसी दूसरे एरिया में बिठा दो, कागजी कार्रवाई करने के लिए बिठा दो, तो उससे अच्छा है ना कि उसी एरिया में उसको डाला जाए, कोच बनाया जाए या उससे रिलेटेड उसको काम दिया जाए, ताकि वो ज्यादा बेटर अपना दे सके। इसमें उसको व्यक्ति को नुकसान भी नहीं हो और वो ज्यादा बेटर कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सके, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आप एक पर्सन जो पूरे स्पोर्ट्स में रहा है, जिसने देश के लिए कुछ किया है, उसके बाद उसको बिठा दो कि तुम बैठ के कागज काले करते रहो या कागजी कार्रवाई करते रहो या कुछ और काम करते रहो, तो उससे अच्छा है कि वो स्पोर्ट्स में अपना पार्टिसिपेशन करें। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने जो उम्मीद दिखाई है, उम्मीद जताई है, उस पूरी उम्मीद पर भी उतरेंगे और आप देखेंगे कि कहीं पर भी। वंदना जी सावधान रहिएगा, विपक्षी जब उम्मीद करने लगते हैं ना सरकार से तो सरकार को थोड़ा संभलने की जरूरत है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप आगे इस तरह का कोई मौका ना दें, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही कह रही है कि सरकार अविश्वास में, तो आप ऐसा कोई मौका ना दीजिएगा। बहरहाल मैं अपने दोनों जो खिलाड़ी भाई हमारे उनसे चलते चलते उनका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा इस पर। अशोक जी, चूंकि खिलाड़ी आप कह रहे हैं कि पैरा खिलाड़ियों को हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है, आप लोगों को सपोर्ट हमेशा रहा है, सरकार का, प्रशासन का, मीडिया का आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप लोग हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो अभी सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? आने वाले समय में जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर आप सरकार से क्या सपोर्ट चाहते हैं? सर हमारी तो उम्मीदें यही हैं मंत्री जी से कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है, जो पॉलिसी 2018 में लागू की थी इन्होंने ही, सरकार ने, हम तो मैं ये चाहता हूं सर वापस इसी पे कर देंगे, क्योंकि अब 2021 में जो चेंज किया इन्होंने वो ना हो। जी प्रदीप जी, 2018 की जो नौकरी थी वो डिसेबल की और एबल की सेम था सब कुछ। सर प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारा मुद्दा उठाया और हमारे पैरों की डिबेट करा के एक जो मैं मौका दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया मीडिया में, वो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पहले जो हरियाणा की पॉलिसी होती थी वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे टॉप लेवल पे होती थी, और अब जो पॉलिसी है हरियाणा की, वो जैसे राजस्थान ने हमारी पॉलिसी देख के अपनी पॉलिसी बनाई, उत्तराखंड ने हमारी पॉलिसी देख के अपनी पॉलिसी बनाई, पंजाब ने हमारी पॉलिसी देख के अपनी पॉलिसी बनाई, दिल्ली ने हमारी पॉलिसी देख के पॉलिसी बनाई। अब बाकी स्टेटों की पॉलिसी हरियाणा की पॉलिसी से बहुत ऊपर चली गई है। और जबकि हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट है, एक तो पूरा ऑल इंडिया एक तरफ मेडल लेके आता है और एक तरफ हरियाणा स्टेट इतने मेडल लेके आता है। अपना हरियाणा स्टेट खेलों के नाम से इतना प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो ये उम्मीदें हैं खिलाड़ियों की। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सरकार से जो जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, सरकार से ये उम्मीद है खिलाड़ियों को, जी आप एक बार फिर इस पॉलिसी पर संशोधन करें, और आप जो ये मीटिंग में संशोधन करें तो जो हमारी जो कमेटी है उसमें आप 5 या 7 मेंबर ले पैरा के और उनसे पूछें और उन जो तथ्यों पर बात करें, और वे आपको बताएंगे भी हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है।
क्योंकि सरकार ने इसमें बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये विचार पहले ही आपके खेल मंत्री ने रख दिया है। उनका ये कहना है कि वो एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में पैरा स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो ट्रैक एंड फील्ड के हों, वो कुश्ती करते हों या किसी भी खेल से वो आते हों, उनको कुछ खिलाड़ियों को, कुछ प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाएगा और उस पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। तो वो उम्मीद है कि उन सभी खिलाड़ियों द्वारा जो विचार रखे जाएंगे वो सभी पैरा स्पोर्ट्स के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए कारगर साबित होगी। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए और इस आश्वासन के लिए जो आपने खास कर दिया है कि ये लागू नहीं हो पाएगी और उम्मीद है कि संशोधन के साथ बेहतर पॉलिसी लागू होंगी। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस विषय को उठाया। दोनों खिलाड़ी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो मसला खेल खिलाड़ियों का हो या राजनीति का, रणभूमि में हर दिन नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। इसी वादे के साथ आज की रणभूमि में फिलहाल इतना ही।